को लेके आई। इधर हमारे छोटे भाई शैलेंद्र स्वर्गीय सुगर सिंह चाचा के सुपुत्र शॉल पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे शिष्य विवेक चेतन हमारे शिष्य के पुत्र हैं और समर चेतन इनका भी सम्मान किया है इन्होंने। भगवान इनको धन दौलत से परिपूर्ण रखे, मेरा आशीर्वाद। और मोर मचाले शोर, अरे चमोर चले पुरवाई, चले पुरवाई। अब रथ से कूदी नारी रे के रही मोह में छाई। रथ से कूदी नारी रे के रही नशा में छाई। पुरवाई की हवा रानी का दुपट्टा लेके उड़ती है तो ऐसा लगता है मानो संग की लड़कियां ठिठोली कर रही हैं। मस्त मौसम को देख के रथ में से कूद गई तो लड़कियां कूद गई। लड़कियां हो गई पश्चिम की तरफ और पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ। ध्यान रखिए लोग, मस्त मौसम में मस्त हो गई। लड़कियों को पता नहीं लगा कि महारानी हमसे दूर चली गई। महारानी को पता नहीं लगा कि मेरी सखियां हमसे दूर चली गई, बहुत दूर निकल गई। हमारी सामने में 3-4 खेत दूर निकल गए। ये 100 मुद्राएं देकर शैलेंद्र भैया फिर हमें सम्मानित करते हैं। भगवान इनको बल बुद्धि देकर धर्म पर चलने की शक्ति प्रदान करे। भाइयों, जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, जानवरों को देखे पवन रेखा कांपने लगी। दीदी दीदी हमें बचाओ, जो बंदर मेरी तरफ आ रहे हो। दीदी जल्दी आ जाओ, अजगर मेरी तरफ मुंह फाड़ रहे हो। दीदी जल्दी आ जाओ, भेड़िया मेरी तरफ लपक रहो। लेकिन लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया और जो उसने पवन रेखा के यौवन को देखा, पापी की आंखों में वासना आ गई और उसने पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप बना लिया। पहले के राक्षस माया भी थे, कायाकल्प कर लेते थे और पवन रेखा के पति बन करके वो पापी सामने पहुंचा, बोला बबर शेर की औरत होके भेड़ियों से डर गई है। जो पवन रेखा देखो बाने नहीं जानी, बाने नहीं समझी कि जब ये मेरे पिया ना है। बाने सोची हम चलिए, इनको मन नहीं लगो, ये मेरे पीछे पीछे चले आए। और का बोलो, वो कुत्ता मिठ बोला, बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सन्मुख तुझको देखे है भला हिंदुवाला। घबराओ नहीं रानी, मेरे सामने तुम्हें नजर उठा के देखेगा, उसकी आंखें निकाल लूंगा। हाय वो भोली ना समझ पाएगी, छलिया मेरो दूल्हा ना है। और बोली आइस बहार का सुख लूटे, यौवन भी बन को दिखलाए। जो बन के खिले हुए गुण हैं यौवन से, इनको
तुम्हारी गोदी खाली है रानी, हम तुम्हारी गोदी भरेंगे। जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पर कोई बसर नहीं। तब नीचो घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं। भैया देखिए वह कमीन का कमीन पर धोखे से बनीचने करो सती संभोग, प्रकट हुई अंत में पापी को संयोग। अरे ठगु मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। अरे धन की लई लूट गठरिया रे, धन की लई लूट गठरिया रे, धन की लई लूट गठरिया। अरे ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। मैं को लुट के सासुरो लुटिया, मैं को लुट की सासुरो लुटिया। भैया एक हीरा बचो चुंदरिया में, धन की लई लूटी गठरिया। एक हीरा बचो चुंदरिया में, लई लूट गठरिया। ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। अरे धन की लई लूट गठरिया रे, धन की लई लूट गठरिया रे भैया, धन की लई लूट गठरिया। ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। ठग मिलियो बीच डगरिया में, धन की लई लूट गठरिया। इज्जत से खेल के जब कमीना असली सूरत में आया, पतिव्रता के पैरों के नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, दांती पीस के कहने लगी, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। अगर तूने मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझाया होता, मैं जला के तुझे राख कर देती। बोल कुत्ता, मैं अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं? इतना कहकर हाथों से मुंह ढककर फपक फपक के रोने लगे। राक्षस कहने लगे, गोरी तुम्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं बहुत दिन से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं, तू बांझ है। तूने मेरी इच्छा पूरी की है, क्या मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं? हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से अब सारे विश्व में अपना अधिकार रोपेगा। गाय ब्राह्मण महात्मा को बहुत सताएगा, लेकिन वो परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा कहने लगी, अरे नीच, ये तो मैं भी जानती हूं। जब तू इतना लोफर और लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा शरीफ नहीं होगा। चला जा, वरना तेरे मांस को नोच लूंगी। राक्षस चला गया। पवन रेखा खड़ी खड़ी कदली की तरह कांप रही है। तो लो वो लड़कियां आ गई जो उससे बिछड़ गई थी। कहने लगी, दीदी आपको क्या हो गया? महारानी आप कांप क्यों रही हो? आपकी साड़ी धूल में कैसे सन गई? होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? लठ बाली में कैसे उलझ गई?
तो भक्त प्रश्न तो कई कर दिए, लेकिन अभी मैंने एक इशारा किया था। मैं को लुट के सासुर लुटियो, एक हीरा बचो चुनरिया में। वो कौन सा हीरा? अपना अपमान और अपनी औरत का चरित्र और धन की कमी किसी को बतानी नहीं चाहिए। 3 चीजें, अपना अपमान, धन की कमी और औरत का चरित्र। तो पवन रेखा ने बाबा छुपाई ले जो उसके साथ घटना घटी, और क्या बोली, दीदी तुम तो हमें छोड़ के चली गई। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। दीदी हाय राम, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। सारा सिंगार बिगाड़ गया, दीदी चादर को फाड़ गया, दीदी चादर को। एक घर को चल जल्दी से सुन मेरी बहना, पिया से बोल घर को चल जल्दी से सुन मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी। क्या घटना घट गई जंगल में सुन मेरी यारी, भेद सब खोल दूंगी। घर को चल जल्दी से सुन मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी। क्या घटना घट गई जंगल में सुन मेरी यारी, भेद सब खोल दूंगी। घर आ गई। 9 महीने बाद रानी पवन रेखा की कोख से बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम पड़ा कंस। कंस कंस पापी पैदा